अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं इस क्लास को आपको प्रोजेक्ट 2 बनाऊंगा और प्रोजेक्ट 2 में जो हमारा काम है वो ये है। इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होगा इसके बाद दो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था कि दो प्रोजेक्ट और भी है, वो भी हम इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो प्रोजेक्ट है वो बहुत सबसे ज्यादा टफ प्रोजेक्ट वो है। अगर मैं आपको उसकी एक डेमो दिखा दूं, दोस्तों ये है। देखिए दोस्तों, ये देखो, ये है स्टूडेंट रिजल्ट फॉर्म। देखो दोस्तों, हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम इसमें एक जावा की थोड़ा सा कोडिंग भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम इधर इसके नंबर सब्जेक्ट के मार्क्स इंटर करके फिर इसके हम रिजल्ट निकालेंगे और फिर एक रोल नंबर की थ्रू हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, ये हमारा इसके बाद जो थर्ड प्रोजेक्ट होगा ये प्रोजेक्ट होगा। दोस्तों, अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आ गया होगा तो आप काइंडली मेरे चैनल वीयू टेक्नोलॉजी के नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और साथ से बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। दोस्तों, आपका मैं कीमती वक्त ज़ाया करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि आप खुद भी इतना मसरूफ लोग हैं, क्योंकि आपकी कीमती वक्त बहुत ज्यादा कीमती है ना। तो मैं इसको जाया करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों, इससे पिछले मैंने वीडियो स्टार्ट किया, लेकिन सॉफ्टवेयर में कोई पार्ट खराबी होने की वजह से वो ड्रॉप हो गया वो वीडियो। ये देखो, ये दोस्तों, ये है प्रोजेक्ट। अभी थोड़ा सा बन गया था, लेकिन 10 मिनट की वीडियो के बाद वो स्टॉप हो गया। मैंने इस तरह किया था दोस्तों। अगर मैं इधर ये इसको छोड़ दूं तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि इधर देखो दोस्तों, मैंने पहले बॉडी कॉल दिया, फिर उसके बाद मैंने बीजी कलर येलो दे दिया, येलो कलर। फिर इसके बाद मैंने सेंटर टैग इस्तेमाल किया, फिर इसके बाद मैंने फॉर्म का टैग इस्तेमाल किया। फॉर्म के अंदर मैंने टेबल स्टार्ट किया। टेबल में मैंने पहले एक हेडर H1 के नाम से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैंने स्टाइल इज इक्वल टू कलर कोलन ब्लू सेमी कोलन। ये स्टाइल जो ये HTML5 का भी कोड है और CSS का भी कोड है। देखिए दोस्तों, तो इसकी मदद से मैंने इसकी रंग जो था वो ब्लू किया कलर। इसके बाद मैंने इधर एक अंडरलाइन टैग इस्तेमाल किया, इसको अंडरलाइन भी किया। फिर इसके बाद मैंने BR ब्रेकर टैग इस्तेमाल किया। फिर इसके बाद मैंने TR एक टेबल रो लिया। फिर इसके बाद मैंने टेबल डेटा इंसर्ट किया। फर्स्ट नेम इज इक्वल टू इनपुट टाइप और टेक्स्ट, फिर लास्ट नेम इज इक्वल टू ये वही है टेक्स्ट है। फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इधर डेट लिख दे। फिर उसके बाद ईमेल लिख दे, इधर ईमेल लिख दे। इधर बाद मोबाइल नंबर लिख दे। फिर उसके बाद इधर मोबाइल के नंबर में सिर्फ नंबर टाइप लिख दे। फिर उसके बाद एक चेक बॉक्स मैंने दिया, मैंने मेल लिख दिया। फिर उसके बाद इधर आओ, इधर मैं लिखूंगा इनपुट। क्या हुआ है दोस्तों, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। अच्छा दोस्तों, फिर इसके बाद इसको मैं क्लोज कर दूंगा। इधर मैं लिखूंगा फीमेल। अच्छा दोस्तों, इसके बाद कंट्रोल S कर दे और इसको सेव किया मैंने। देखो दोस्तों, ये आ गया। अच्छा, इसके बाद एक टेक्स्ट एरिया लिया है। टेक्स्ट एरिया को देने की कोशिश करेंगे हम। TD लिख दे। इसके बाद आप टेक्स्ट एरिया लिख दे। अच्छा दोस्तों, कंट्रोल C कर दे।
और इसके अंदर इसको पेस्ट कर दे, क्योंकि टेबल रो के अंदर ये काम नहीं करता। कंट्रोल एस कर दे, इसको सेव कर दे, फिर इसको रन कर दे। देखिए दोस्तों सबसे बड़ा गया, लेकिन बड़ा गया, लेकिन इसके ऊपर भी इसकी डिसएडवांटेज भी देखो। उसके जो टेबल था, तो हम की एक काम करना जरूरी है कि हम इसको रो में नहीं, क्योंकि टेबल के रो में जब आप इसको यूज करेंगे तो फिर ये इसी तरह मसला बनेगा। कंट्रोल एस कर दे इसको। अब देखो दोस्तों, अब ऊपर आ गया, सबसे ऊपर आ गया। इसको एक काम करते, इसको रो जो है इसको हम 3 कर देते, और कॉलम जो है हम इसको 20 कर दे, और कंट्रोल एस सेव करेंगे। अच्छा दोस्तों, अब ये छोटा हो गया, लेकिन अभी भी इसको यूज करेंगे इसके लिए हम कंट्रोल सी करेंगे इसको, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। अच्छा, ये ऊपर चला गया ना, इसको हम टी डी कंट्रोल सी, टी डी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। देखिए दोस्तों, इसके बाद एक काम करते हैं, इसको बी कंट्रोल एस। अच्छा दोस्तों, ये ठीक हो गया। देखो दोस्तों, टी आर टी डी, इसमें आप एड्रेस दे दे, फिर टेक्स्ट एरिया इज इक्वल टू नेम कॉलन इतना, रो इतना और कॉलम इतना, फिर ये बन गया। अच्छा दोस्तों, इसके बाद जो आने वाला है वो है सिटी, पिन कोड और स्टेट। मतलब 2 नंबर चाहिए, एक टेक्स्ट एरिया चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसा करो, इसको कंट्रोल सी की मदद से कॉपी कर दो, और फिर इसको कंट्रोल वी की मदद से 3 दफ़ा पेस्ट कर दो। जब 3 दफ़ा इसको पेस्ट करोगे, इधर आप लिख दो सिटी इज इक्वल टू टेक्स्ट हो गया। फिर उसके बाद पिन कोड हो गया, पिन कोड है मेरे ख्याल में, पिन कोड हो गया दोस्तों। अच्छा, इधर आपने लिखना है पिन कोड, इधर आपने लिखना है नंबर, ठीक है दोस्तों। इधर आपने लिखना है स्टेट, STATE स्टेट। कंट्रोल इसकी मदद से आपने इसको सेव करना है। देखे दोस्तों, अभी आ गया स्टेट कोड, की नंबर, और इसके बाद आपने लिखना है हॉबीज। अच्छा दोस्तों, हॉबीज के लिए आपने एक काम करना, इधर मैंने चेक बॉक्स ड्रा किया था, चेक बॉक्स आपने इधर से आपने कॉपी करना है इसको, इधर से आपने कॉपी किया दोस्तों। इधर आपने इसको कंट्रोल सी की मदद से आपने कॉपी करना है, कंट्रोल एस। अच्छा दोस्तों, अभी ये ठीक हो गया।
तो दोस्तों इधर आपने इसको पेस्ट करना है, एक दफ़ा पेस्ट करना है। फिर इसके बाद इधर लिखना है आपने हॉबीज। अच्छा दोस्तों, हॉबीज में क्या है, चलो दोस्तों हम अपना लिखते हैं, हम इधर लिखते हैं क्रिकेट। फिर इसके बाद फुटबॉल, इसको कंट्रोल सी की मदद से इसको कॉपी कर दें, फिर इसको आप पेस्ट कर दें और कंट्रोल एस कर दें। अब देखिए दोस्तों, अभी ये क्रिकेट ऊपर आ गया, सबसे ऊपर आ गया। इतना नहीं देना चाहिए हमें, कंट्रोल एस सेव करें इसको। बस क्रिकेट फुटबॉल ये दोनों ये ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है क्वालिफिकेशन, बोर्ड, परसेंटेज और ईयर ऑफ पासिंग। इसको हम कैसे करेंगे? तो दोस्तों इधर एक काम करते, इसको जैसे दोस्तों इधर क्वालिफिकेशन जो है एक, ये तो एक रो में आ गया। इसके बाद इसके साथ एक सेल में एक आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। इधर आओ दोस्तों, इधर आपने टी आर का टैग इस्तेमाल कर, टी डी का टैग इस्तेमाल करने क्वालिफिकेशन। इसके बाद आपने इधर लिखना है टी आर कंट्रोल जेड टी डी। इसमें आपने लिखना है एग्जामिनेशन स्टार्टर एन ओ सीरियल नंबर, अच्छा रहेगा, एस ई आर स्टेज एन ओ सीरियल नंबर। इसके बाद टी डी लिखने दोबारा। उसके बाद आपने बोर्ड लिखना है, बोर्ड लिखनी है। इसके बाद आपने दोबारा टी डी लिखना है। इसके बाद आपने परसेंटेज है। इसके बाद आपने टी डी लिखना है। इसमें आपने ईयर ऑफ पासिंग, कंट्रोल एस सेव कर इसको। देखिए दोस्तों ये आ गया। इसके बाद आपने एक काम करना है। काम कुछ इस तरह होगा कि आपने एक सीरियल नंबर के नीचे आपने 1 2 3 लिखना है और सीरियल नंबर, और इसके बाद ये दूसरा भी है। अच्छा दोस्तों, इसका तरीका कुछ इस तरह है कि आपने एक काम करना है। काम
एग्जामिनेशन कंट्रोल एस। अच्छा दोस्तों ये आ गया। इसके बाद आपने इधर आने टी आर टैग इस्तेमाल करने। इसके बाद हमने टी डी इधर से स्टार्ट करना है। टी डी अच्छा दोस्तों सीरियल नंबर में आपने क्या देना है, 1 देना है, 1। फिर उसके बाद स्पेस इज इक्वल टू NS NBCP कंट्रोल एस। इसको सेव करेंगे, इसको देख देंगे ये एंटिटीज काम करता है या नहीं। देखो दोस्तों ये काम नहीं करता। दोस्तों इसका एक एंटिटी से टीडी लिखना है। फिर इसके बाद आपने इसको छोड़ना है। इसके बाद दोबारा टीडी आपने खोलना है। इसमें आपने 1 लिखना है इज इक्वल टू क्लास 2 कंट्रोल एस। अच्छा दोस्तों ये आ गया। लेकिन ये क्लास देखो दोस्तों, इस क्लास के अंदर हमने एक HTML एंटिटीज यूज करने। एंटिटीज अभी वो पिछले दूसरा टर्म आएगा, लेकिन मैंने इसको यूज किया था। हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। इधर मैंने तो मेरे ख्याल में मैंने इसको इधर यूज किया था। इसका सोर्स कोड में जाते देखो दोस्तों, NBSP कैंसल NBSP। देखो दोस्तों ये HTML एंटिटीज है, ये स्पेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसके लिए आपने ये करना है कि NBSP। देखो दोस्तों इसको कंट्रोल सी की मदद से इसको कॉपी कर दे, कंट्रोल V कर दे और कंट्रोल S कर दे इसको। देखो दोस्तों अभी मतलब स्पेस पैदा हो गया। कंट्रोल V कंट्रोल S। देखो दोस्तों आज का जो कमाल क्लास होगा वो लंबा, क्योंकि इधर प्रोजेक्ट स्टार्ट मैंने आपको पहले से बताया था कि टाइम ज़्यादा लगेगी। देखो दोस्तों अभी ये वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ गया। अच्छा दोस्तों बोर्ड परसेंटेज हमसे भूल गया है। परसेंटेज ईयर ऑफ पासिंग आपने इधर भी 2-3-4 दफा इंटर करे, ताकि इसके दरमियान स्पेसिंग आ जाए। कंट्रोल Z कंट्रोल S। इसको देखते कि कैसे ये ऑर्गेनाइज। देखो दोस्तों अभी आ गया इसके अंदर परसेंटेज और बोर्ड। तो इसके बाद आपने दोस्तों एक काम करना है। काम कुछ इस तरह के, आप इधर देखो, इधर एग्जामिनेशन भी आपने छोड़ना है। एग्जामिनेशन के साथ आपने इधर ये स्टार्ट करना है। तो इसके लिए आपको एक सीरियल नंबर और 1 क्लास इतना, और इसके बाद आपने देखिए दोस्तों तो बोर्ड के नीचे जो है आपने क्लास 2 TR कंट्रोल Z TD TR का टैग TD का टैग इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद आपने लिखना है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अच्छा दोस्तों इसके बाद आपने इसको कंट्रोल इस की मदद से आपने सेव करना है। इसको
देखते हैं दोस्तों ये बढ़ा गया, लेकिन इसको हम साइज देते ताकि ये छोटा हो जाए। इज इक्वल टू एस आई साइज का टैग इस्तेमाल कर इसको हम 10 पिक्सल देते हैं, कंट्रोल एस। अच्छा दोस्तों देखिए दोस्तों अभी भी ये बस नॉर्मल हालात में है। इसको हम कंट्रोल सी कर दे इसको, कंट्रोल वी करे, कंट्रोल एस कर दे इसको। देखिए दोस्तों अभी इसके ये सेंटर में अगर कंट्रोल वी कर दे, कंट्रोल वी कर दे, कंट्रोल एस कर दे इसको, अभी ठीक हो गया दोस्तों। इसके बाद जो हमारा वो है, इसके बाद दूसरा इनपुट टाइप टेक्स्ट के लिए आपने इसको कंट्रोल सी की मदद से आपने इसको सेव करना है, और इसके बाद कंट्रोल वी की मदद से आपने इसको पेस्ट करना है, कंट्रोल एस करना है, ताकि इसका रिजल्ट को हमें पता चल जाए। अभी दोस्तों ये आ गया, लेकिन परसेंटेज को भी हमने सेंटर पे लाना है और इसको हम इधर शिफ्ट करने। लेकिन दोस्तों इसके लिए एक दूसरा इसको मतलब बैक साइड पे करने के लिए हम बैक स्पेस यूज़ करते हैं। बैक स्पेस के लिए HTML की एक और एंटिटी, इंशाल्लाह हम HTML एंटिटीज टॉपिक भी इसके बाद इस प्रोजेक्ट के बाद पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसके बाद अभी एक काम करते, ये 1 से लेकर इसको हम कॉपी करने की कोशिश करते ताकि हमारा जो टाइम था वो बच जाए। अच्छा दोस्तों तो इधर आप देख लो, कंट्रोल सी की मदद से इसको हम कॉपी कर देते, कंट्रोल वी 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 कंट्रोल एस। अच्छा दोस्तों अभी आ गया ये देखो, लेकिन मैंने ज़्यादा कर दिया। इसको हम कंट्रोल जेड कंट्रोल एस, कंट्रोल जेड कंट्रोल एस। अच्छा दोस्तों इसको हम 2 कर देते हैं, इसको हम 3 में ट्रांसफर कर देते, इसको हम 4 में, कंट्रोल एस सेव कर दे इसको। अभी दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो आने वाला है वो है कोर्सेज। कोर्सेज इज इक्वल टू एड्रेस, अच्छा दोस्तों इसके बाद TR का टैग इस्तेमाल कर, TD का टैग इस्तेमाल कर, कोर्स कंट्रोल एस। अभी ये देखो दोस्तों आ गया है। इसके बाद आपने दूसरा TR का टैग इस्तेमाल करना है, TD छोड़ना है, फिर जब ये छोड़ोगे फिर इसके बाद दोबारा TD खोलना है, फिर इसके बाद आपने इनपुट इज इक्वल टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नहीं चेक बॉक्स। अच्छा दोस्तों
इसके बाद आपने इस लिखना है क्या है, BCA, BCom, BSc, BS, BCS, कंट्रोल एस। इसलिए हमने कॉपी ये करने की कोशिश करेंगे इसको, कंट्रोल सी की मदद से हम इसको कॉपी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। ये देखो दोस्तों, ये आ गया है। अभी इसके बाद एक सबमिट का बटन है और एक रिसेट का बटन है। तो सबमिट और रिसेट के लिए आपने एक काम करना है, इधर आपने आने TR टैग इस्तेमाल की यूज़ करना है। आपने इक्वल टू आपने लिखना है इनपुट TY इनपुट टाइप इज इक्वल टू आपने लिखना है बटन लिखना है आपने। इसके साथ आपने बटन इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट, कंट्रोल एस। देखो दोस्तों, अभी ये आ गया, लेकिन इधर आ गया। एक काम दूसरा भी हमने करना है। इसके बाद हमने TD का टैग यूज़ करना है, कंट्रोल एस करना है इसको, ताकि ये हमारे साथ सेंटर में आ जाए। देखिए दोस्तों, ये सेंटर में आ गया, लेकिन अब भी सेंटर में नहीं है, क्योंकि हमने इसको इधर से कंट्रोल सी की मदद से इसमें को हमने कॉपी करना है। फिर इसके बाद दो टेबलों के दरमियान इसको पेस्ट करना है और कंट्रोल एस करना है। देखते कि काम करता भी है या नहीं करता। देखिए दोस्तों, नहीं आया। तो इसके लिए आपने कंट्रोल जेड की मदद से इसको करना है कि दूसरा कंट्रोल जेड TD दूसरा भी करना है और कंट्रोल TD दूसरा भी करना है। कंट्रोल एस, तीन रो को जोड़ करके आपने इसको इधर आपने पेस्ट करना है। देखिए दोस्तों, अभी ये वो सही हो गया। इसके बाद आपने इसको कंट्रोल सी की मदद से आपने इसको सेव करना है। कंट्रोल सी की मदद से आपने इसको सेव करना है और कंट्रोल वी की मदद से आपने इसको पेस्ट करना है। और आपने इस लिखना है इनपुट टाइप में आपने लिखना है रिसेट, और इधर आपने वैल्यू में भी रिसेट करना है और कंट्रोल एस की मदद से आपने इसको सेव करना है। देखिए दोस्तों, ये इसके बाद आ गए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके साथ आ जाए, ताकि जो हमारा बटन है उसकी कम्बिनेशन बन जाए। तो इसके लिए आपने एक काम करना है, इधर आपने इसको आपने कंट्रोल सी की मदद से आपने इसको सेव करना है। कंट्रोल वी की मदद से आपने इसको पेस्ट करना है। इधर आपने इसको कट करना है और कंट्रोल एस करना है। अब देखो दोस्तों, अभी ये आपका जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो गया। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि इसमें अभी बहुत सा खामियां है, लेकिन क्योंकि आपको पता है मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद मैंने इसको आपके सामने बनाया। ये आपकी दवाओं से, आपकी मोहब्बत से मैंने इसको बनाया। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए मैं एक रिकमेंड करूँगा कि आप नेट में जाएँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म देके इसको बनाने की कोशिश करें। जब तक आप इसको बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप इसको नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपने एक काम करना, इधर देखना, देखो दोस्तों, रिसेट भी हो गया। रिसेट भी होता है, रिसेट बटन भी काम करता है और सबमिट बटन काम नहीं करता, क्योंकि हमने इसको एक्शन नहीं दिया। जब आप इसको एक्शन दोगे तो फिर ये काम करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा प्रोजेक्ट मतलब पसंद आ गया हो, क्योंकि मुझे इंशाल्लाह मुझे पता है, मुझे अल्लाह से इतना तवक्को उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि मैंने इसको आपके सामने काफ़ी मेहनत के बाद बनाया है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। अपने दुआओं में याद रखें, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। अपने ख्याल रखें, अपने दोस्त को इजाज़त देते। अल्लाह फ़ामान।